आचार्य जी, क्या सभी साधकों को ग्रंथों का सहारा लेना ज़रूरी होता है? क्योंकि जिन्होंने उपनिषद लिखे होंगे, जो प्रथम ऋषि रहे होंगे, उन्होंने तो कुछ नहीं पढ़ा होगा। उनको तो आत्मावलोकन करके, जीवन को देखकर ही बात समझ में आई होगी। तो कुछ नेचुरल गुरुज भी तो होते हैं जो बॉर्न ही होते हैं। देखो, बहुत इसमें व्यापक दृष्टिकोण लेकर के और ऐसी बात करनी होती है जो ज़्यादातर लोगों पर लागू हो। अपवादों को, एक्सेप्शंस को कोट करके, उनका हवाला दे करके संभावना बहुत बढ़ जाती है भ्रमित होने की, मिसलेड होने की। तुम कह रहे हो कि उपनिषदों के ऋषियों के पास तो कोई किताबें थी नहीं, तो उन्होंने तो आत्मावलोकन करके ही अपना सब पता करा। तो जैसे उपनिषदों के ऋषियों ने जीवन से सीख लिया या ध्यान से सीख लिया, वैसे ही तो देखो दुनिया के करोड़ों लोग हैं जिनका दावा यही रहता है ना कि हम तो अपने जीवन से ही सीख रहे हैं। कितना सीख पा रहे हैं वो? भाई 100 करोड़ लोग हैं, और सबका यही कहना है, मान लो, कि हमें तो जीवन से ही सीखना है, हम तो अपने हिसाब से ही जान लेंगे, हमें कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उन 100 करोड़ों में से एक हैं उपनिषद के ऋषि जिन्होंने ज़बरदस्त कीमत अदा करी और सच जान लिया। और ज़बरदस्त कीमत क्या है? ज़बरदस्त कीमत ये है कि वो जो कुछ सच के रास्ते में बाधा बन रहा था, रोड़ा बन रहा था, उसको उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो 100 करोड़ में से ये एक आदमी है जो अपने बूते पर सच को जान पा रहा है। लेकिन इस एक आदमी का उदाहरण लेकर के जो बाकी हैं 99 करोड़, 99 लाख, 99 हज़ार, 999, वो भी क्या बोलने लग गए कि हम भी नहीं पढ़ेंगे। वो देखो, एक अकेला था ना, उसने तो कोई किताब पढ़ी नहीं और उसको सच उपलब्ध हो गया। जब उसको बिना कोई किताब पढ़े सच उपलब्ध हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। हमें भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत क्या है? भाई, तुम उपनिषद के ऋषि हो क्या? जो लोग कह रहे हैं कि उपनिषदों के ऋषि ने तो कोई किताब नहीं पढ़ी और फिर भी उनको सच पता चल गया, उन्होंने आखिरी बात तब भी बता दी। मैं कह रहा हूँ, तुम उपनिषद के ऋषि हो, तुमने उनके जितनी कीमत अदा करी है, तुम में सच के प्रति उतनी निष्ठा है जितनी उनमें थी। लेकिन नहीं, अहंकार की यही बात है। वो सीधे अपनी तुलना किससे करेगा? वो सीधे अपनी तुलना करेगा उपनिषदों के ऋषि से। तुम सनत कुमार हो, तुम श्वेताश्वतर हो, तुम याज्ञवल्क्य हो, तुम अष्टावक्र हो, लेकिन तुरंत ये तर्क देंगे कि उपनिषदों के ऋषियों ने भी तो कोई किताब नहीं पढ़ी थी, तो उन्हें कहाँ से परम सत्य पता चल गया? भाई, वो आदमी अलग थे, उनके निर्णय अलग थे, उनका जीवन अलग था, और उन्होंने जितना त्याग, आत्मोत्सर्ग हो सकता है करा था। उन्होंने जो भी बड़े से बड़ा मूल्य चुकाना है चुकाया था। तुमने चुकाया है क्या? तुमने अगर नहीं चुकाया तो तुम फिर उनसे अपनी तुलना क्यों कर रहे हो ऋषियों से? और तुम ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि जो बात उनको उपलब्ध हुई थी वो तुमको भी उपलब्ध हो जाएगी? लेकिन वही है, अहंकार की बात, कभी राम से, कभी कृष्ण से, कभी किसी से तुलना। ये क्या इंसिस्टेंस है आचार्य जी कि स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं? क्या ये मुश्किल होता है उनको पढ़ना, इसलिए लोग बचना चाहते हैं मेहनत तुम्हें से? इसमें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? तुम स्कूल में थे, तुम्हारी क्लास में जितने बच्चे थे उनमें से कितने ऐसे होते थे जो किताबें पढ़ना चाहते थे? तो ये जो लोग हैं जो आज किताबें पढ़ने से बच रहे हैं,
ये ताज़ा ताज़ा थोड़े ही किताबों से विमुख हो गए हैं। ये वही हैं जिन्हें 5वीं में भी किताबें नहीं पढ़ी जाती थी, 8वीं में भी नहीं पढ़ी जाती थी, जिनसे 10वीं में भी किताबें नहीं पढ़ी जाती थी, इनसे किताबें कभी नहीं पढ़ी गई। और ये हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कोई कुंजी मिल जाए। तो आज भी ये कुंजियाँ मांग रहे होते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने में आलस आता है। आलस वगैरह तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक अशिक्षा है, स्पिरिचुअल लिटरेसी का अभाव, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ रहा। इसकी हम बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। देखते नहीं हो कि किसी भी क्लास में, कक्षा में अगर 60 हैं बच्चे, तो उसमें से 55 वही होते हैं जो किताब नहीं पढ़ना चाहते। वो चाहते हैं या तो किसी की नकल कर लें, या कहीं से कोई कुंजी बता दे। हाँ, यही सब जब बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनको बोलो कि भैया पढ़ लो उपनिषद, पढ़ लो गीता, तो फिर ये इस तरीके के बहाने देते हैं कि नहीं, इनको पढ़ने से क्या लाभ होगा। बात लाभ की नहीं है, बात ये है कि तुम्हारे बस की नहीं है उनको पढ़ पाना। जैसे 10वीं में गणित की किताब पढ़ पाना तुम्हारे बस का नहीं था, भूगोल पढ़ पाना तुम्हारे बस का नहीं था, दर्शन पढ़ पाना तुम्हारे बस का नहीं था, वैसे ही अभी भी आलस के मारे और कुंद बुद्धि के मारे किताबें तुम्हें समझ में ही नहीं आती। लेकिन तुम ये मानोगे नहीं, झूठा अहंकार और अकड़ ऐसा है कि मानोगे नहीं कि किताबें समझ में नहीं आ रही हैं। तुम कहते हो कि किताब पढ़ने से फ़ायदा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहे। जो हाल आचार्य जी कमज़ोर विद्यार्थियों का स्कूल में होता है कि वो मेन किताब ना पढ़ने की बजाय इधर उधर से किसी से पूछ लिया, टीप लिया, तो जो स्पिरिचुअलिटी में जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं वही कोर स्क्रिप्चर्स पढ़ने की जगह ये क्रिया कर लें, वो क्रिया कर लें, ये वीडियो देख लें, वो कर लें, शॉर्टकट्स लेना भाई चाहते हैं। देखो, दुनिया भर में जो चीज़ें धर्म के केंद्र पर रही हैं वो क्या हैं? वो बातें हैं, वो सीखें हैं जो दी गई हैं। तुमसे कोई पूछे कि बौद्ध धर्म के केंद्र में क्या है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि फलानी क्रिया। तुमसे कोई पूछे कि जैन मत के केंद्र में क्या है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि फलानी क्रिया या फलाना आसन। तुम बताओगे सीखें, टीचिंग्स, दर्शन। हाँ, तुम बात करते हो बौद्ध दर्शन की, जैन दर्शन की। इसी तरीके से क्राइस्ट की सीख है, उपदेश है। इस्लाम में भी ऐसा है, वहाँ पर भी एक किताब है। ये थोड़ी कह दिया गया कि ऐसा ऐसा करो, या ऐसा ऐसा खाओ। सबसे पहले आपको एक बात बताई जाती है जो सच के विषय में होती है। उपनिषद क्या है? संवाद है, बात है, बातचीत हो रही है। भगवद गीता क्या है? संवाद है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातचीत हो रही है। आपको उस बात पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। किताब और क्या है? किताब में वो बात ही लिखी हुई है जो ऊंचे से ऊंचे लोगों ने कही है। आप उस बात से क्यों मुंह चुराना चाहते हैं? इरादा क्या है? जब आप कह रहे हैं कि नहीं किताब नहीं पढ़नी है, तो इरादा क्या है? मैं जब देखता हूँ तो पाता हूँ कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि क्राइस्ट ने या बुद्ध ने या महावीर ने, इन्होंने कभी अपने कोर टेक्स्ट्स में कहा कि ये करें, ये करें, ये ऐसा करें। नहीं, कहीं कहीं कहा भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बात बाद में आती है। सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बुद्ध के बारे में बताइए, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि बुद्ध ने फलानी क्रिया दी है हमको। तुम सबसे पहले कहोगे कि बुद्ध ने हमको पहले जीवन से संबंधित 4 सत्य बताए। उन 4 सत्यों की तुम बात करोगे, उन पर ज़रा मंथन करोगे, ज़रा विचार मनन करोगे, ये सब करोगे ना। तो वो क्रिया वगैरह भी होती हैं, पर वो बाद की बात होती हैं, बहुत बाद की बात होती हैं। ठीक है। आज के समाज में आचार्य जी ऐसा क्या है आपकी समझ में कि क्या एक बौद्धिक अक्षमता है कि लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ना या साधना नहीं करना चाहते, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं? एक झूठ है जो पता है कि अगर सही किताबों को पढ़ लिया तो टूटेगा, और उस झूठ के साथ हमने अपने स्वार्थ बिल्कुल बैठा लिए हैं। और ये बात हम अंदर ही अंदर जानते हैं कि हैं तो
हमारे केंद्र में झूठ ही। किताबें उस झूठ पर सीधे प्रहार करेंगी, तो इसलिए किताबों से बचते हैं। एक ये बात है। दूसरा ये भी बात है कि किताबें समझ में भी नहीं आती। जी, ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि मुश्किल है, कोशिश करी फिर छोड़ दिया। लैंग्वेज एक तो इतनी एलीट है। पर अगर किताब समझ में नहीं आती तो ये बिल्कुल अलग बात है। मैं इस बिंदु से सहानुभूति रखता हूँ कि आपको किताब समझ में ही नहीं आ रही। आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको समझाई जा सकती है, ठीक है। आपको इस काबिल बनाया जा सकता है कि आप उस किताब को खुद समझ लें। पर ये कहने के लिए विनम्रता चाहिए कि मुझे किताब समझ में ही नहीं आ रही, और ये कह देना कि उस किताब का कोई मूल्य ही नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, या कि किताबों में तो सिर्फ थोथा ज्ञान होता है, शब्द होते हैं, असली ज्ञान तो अंदर है। इस तरह की बिल्कुल निरर्थक बातें करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। विनम्र होकर कह दो कि भाई मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है भगवद गीता, तो आपको कोई समझा भी दे, या कह दो कि उपनिषद नहीं समझ में आते, ऋभु गीता नहीं समझ में आती, तो कोई आपको समझा भी दे। लेकिन आप अकड़ में कहोगे कि किताब तो व्यर्थ होती हैं, हाँ, थोथा अक्षर है बस, तो फिर अब आपको कोई नहीं बचा सकता। आचार्य जी, जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं उनको आज के समय में लोग मना करने के लिए, अपने जीवन से उनका नकार करने के लिए 20वीं सदी के कुछ संत हैं उनका नाम लेते हैं, उनके विषय में बात करते हैं। उनमें ये भी कहा जाता है कि जैसे रमण महर्षि हैं, तो रमण महर्षि ने जीवन में ग्रंथ इत्यादि जो लोग रमण महर्षि का नाम ले रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए कि रमण महर्षि पुस्तकें नहीं पढ़ते थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने रमण महर्षि को भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने रमण महर्षि का भी बस कहीं से नाम सुन लिया यूं ही, वही कुंजी वाले लड़के। ये यहाँ पर जो विडंबना है वो देखो, ये रमण महर्षि का नाम ले रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए कि रमण महर्षि किताबें नहीं पढ़ते थे। अगर इन्होंने रमण महर्षि पढ़ा होता तो इन्हें पता होता कि रमण महर्षि कितनी ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। जगह जगह पर रमण महर्षि कभी ऋभु गीता का उदाहरण देते हैं, कभी भगवद गीता, कभी अष्टावक्र गीता, कभी कैवल्य नवनीत, कभी दक्षिण मूर्ति स्त्रोतम, कभी आत्मबोध, कभी विवेक चूड़ामणि। तो रमण महर्षि से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था? और आप अगर उनके संवाद पढ़ेंगे, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, तो बार बार पाएंगे कि वो ग्रंथों से उदाहरण देते हैं। तो ये कहना कि रमण महर्षि पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो मतलब क्या बोलूं, कैसी बात है। इसी श्रृंखला में आचार्य जी एक और नाम जो बार बार लिया जाता है वो ओशो का है कि उन्होंने भी जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे उनको थोथा बोलकर उनकी एक, और जो वो खुद एक के बाद एक लाइब्रेरियां पी चुके थे। जो लोग कह रहे हैं कि ओशो ने किताबें पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया, उनसे पूछो कि ओशो से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था। कि ये सब थोथा ज्ञान है, अनुभव करो, जानो, खुद जानो, किसी और का मत सुनो, खुद जानो, ये भी कहते थे ओशो। ये वो लोग हैं जिन्होंने फिर ओशो को भी नहीं पढ़ा। उनको भी पढ़ा होता तो इतना पता होता कि वो खुद कितने पढ़े लिखे थे। उनका जो अपना पुस्तकालय है वही बहुत प्रसिद्ध है, और वो तो ख़ास तौर पर जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए कि बहुत सारी उनके पास किताबें लाई जाती थी, रोज़ पढ़ते थे, इस तरह की बातें। तो 1,50,000 थोड़ा सा तो शोध करिए आप लोग, जिनका उदाहरण दे रहे हैं, हाँ, आध्यात्मिक निरक्षरता के पक्ष में, वो उदाहरण ही सारे गलत हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि कहा जाए कि वेद, कुरान, पुराण लोगों ने बस रट लिए हैं, थोथे शब्द हैं और लोगों को उनका मर्म नहीं पता। ऐसे ही कहा जाता है ना कि सब पंडित बने बैठे हैं और किताबें पढ़ ली हैं, वेद उपनिषद, लेकिन इन्होंने लोगों को इसका मतलब नहीं पता, और तोते की तरह रट लिए हैं लोगों ने उपनिषद पुराण। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ कौन है भाई यहाँ पर जिसने रट लिए हैं उपनिषद? यहाँ बात किसकी हो रही है? जब ये कहा जा रहा है कि आप बस ग्रंथों के शब्द रट लेते हैं,
और उससे आपको सच पता नहीं चलता। तो मैं पूछ रहा हूँ किसकी बात हो रही है? कौन है यहाँ जिसने ग्रंथों के शब्द रट लिए हैं? मैं तुम्हें 1000 लोगों से मिलवाता हूँ, या तुम ही जाओ 1000 लोगों में सर्वेक्षण कर लो, तुम्हें कौन मिल रहा है जिसने उपनिषद रट रखे हैं? अभी बात ये नहीं है कि लोगों ने उपनिषद रट लिए हैं, बात ये है कि लोगों को उपनिषद का वो नहीं पता, एक श्लोक नहीं पता। तो ये बहुत हाइपोथेटिकल बात है कि लोग ग्रंथ रट रट के बैठे हैं लेकिन इससे उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा। मैं पूछ रहा हूँ कौन ग्रंथ रट के बैठा है? दिखाओ तो मुझे, कहाँ है वो आदमी जिसने ग्रंथ रट रखे हैं? ओशो ने हो सकता है जिस परिप्रेक्ष्य में कहा हो, तब भारत ऐसा होगा जब पांडित्य चल रहा होगा, या ये बात सिर्फ उनसे कही गई है जो वास्तव में ग्रंथ रट के बैठे हैं, और वैसे लोग हैं ही लाख में एक। अब लाख में कोई एक आदमी है जो ग्रंथ रट के बैठा है, ठीक है, और ऐसे भी 1000 में से कुछ हैं जिन्होंने सिर्फ रटा और रट करके उसका मनन नहीं करा, उसको गुना नहीं। तो ले देकर ये बात करोड़ों में किसी एक आदमी के लिए सच है कि उसने ग्रंथ रट लिए, उसे कोई लाभ नहीं हुआ। बाकियों ने तो ग्रंथ आज तक पढ़े ही नहीं, उन पर ये बात कहाँ से लागू हो गई कि तुमने ग्रंथ रट लिए तुम्हें लाभ नहीं हुआ? अरे तुम पहले पढ़ो तो सही। ग्रंथों को सिर्फ रट लेना निस्संदेह बुरा है कि आपने ग्रंथ रट रखा है, ना उसका अर्थ जानते हो, ना तुम्हारा इरादा है उसको जीवन में उतारने का। वो चीज़ तो निस्संदेह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन उसका जो विपरीत है वो और बड़ी मूर्खता है ना, कि ग्रंथ कभी पढ़े ही नहीं। भाई समस्या क्या है ग्रंथ पढ़ने से? मैं जानना चाहता हूँ, समस्या क्या हो सकती है ग्रंथ पढ़ने से? एक ही चीज़ है ग्रंथों में जो कम रह जाती है। अब हम तुम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ तुमको मेरे शब्द तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ शब्दों के बीच में जो अंतराल है, बीच बीच में मौन हो जाता हूँ, वो भी तुमको पता चल रहा है। और जिस भाव के साथ बोल रहा हूँ वो भी तुम्हें पता चल रहा है। और ये भी बात है कि ये शब्द खास तौर पर तुमसे बोले जा रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज़ें जब किसी किताब के रूप में छपेंगी, यही बात, तो जितना भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है शब्दों से इतर, वो उसमें नहीं आ पाएगा। पहली बात, भाव नहीं आ पाएंगे, अंतराल, मौन, ये सब नहीं आएंगे, संदर्भ मिट जाएगा। और दूसरी बात, किस संदर्भ में तुमसे कहा था ये ज़रूरी नहीं है कि किताब में छपाई हो, और फिर अभी जो बात कही जा रही हो तुमसे कही जा रही है। जब छपेगी किताब तो हो सकता है उसको कोई ऐसा व्यक्ति भी पढ़ ले जिसके लिए वो बात वैध ही ना हो, वैलिड ही ना हो। तो ये कमी रह जाती है बस ग्रंथ में। लेकिन ये इतनी बड़ी कमी नहीं है कि इसके लिए तुम ग्रंथ को ही ठुकरा दो, बल्कि चूँकि तुम्हें पता है कि ग्रंथ में ये बात अनुपलब्ध है कि संदर्भ वगैरह क्या है, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब पढ़ रहे हो ग्रंथ को तो सचेत रहो और पूछते रहो कि ये बात किस संदर्भ में बोली गई होगी, कैसे बोली गई होगी। इसी बात का ध्यान रखते हुए तो हिंदू धर्म में टीका, टिप्पणियाँ और भाष्य आते हैं कि उसको अपडेट करते रहें आप संदर्भ नए समाज के हिसाब से। और इसीलिए ये होता है कि जब तुम ग्रंथ पढ़ो तो किसी जानकार आदमी से उसके बारे में चर्चा करते रहो, ताकि ये ना हो कि तुम ग्रंथ का अर्थ का अनर्थ कर लो, उसका तुम अपने ही अहंकार के अनुसार कोई उल्टा पुल्टा मतलब निकाल लो। आचार्य जी, क्लासिकली कहा जाता है कि शास्त्र सम्मत जीवन जिया जाए अगर, तो जीवन सहज सरल रहता है। तो ये बात हमने बचपन से सुनी भी और आपसे भी सुनते हैं। शास्त्र सम्मत तो अब कहीं का कहीं चला गया। अब जो बात अभी प्रचलित है आध्यात्मिकता में वो ये होती है शास्त्र सम्मत नहीं, जो रेफरेंस पॉइंट है वो शास्त्र नहीं है, वो एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है। अब वही अथॉरिटी है, वही सब कुछ है, मतलब खुद को वेरीफाई करने के लिए भी वही खुद हैं, वो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ्स बताते हैं। अगर कोई, मुझे इससे कोई इनकार नहीं कि आप किसी व्यक्ति की सीख पर चलना चाहें, उसको ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी मान लें, भाई माना जा सकता है, मान लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पहले पूरी जांच पड़ताल तो कर लीजिए। कोई व्यक्ति आपको कोई बातें बता रहा है, एक बार वो बातें भी सुन लीजिए जो कृष्ण ने आपको बताई हैं। ये डर क्यों
आपने बना रखा होगा किसी को गुरु, लेकिन ये आपको डर क्यों है कि कृष्ण की बातें सुन ली तो भीतर कुछ हिल जाएगा, कुछ टूट जाएगा? गीता पढ़ने में क्या समस्या है? अगर आपके गुरुदेव की बातें ठीक होंगी तो या तो वो गीता से मेल खाएंगी, या फिर आपको ये दिख जाएगा कि गीता में जो लिखा है वो सब झूठ है। पर आपके भीतर क्या खौफ है कि आप कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ अपने गुरुदेव की बातें सुननी है, और गीता और उपनिषद और तमाम संतों ने जो साखियाँ दी हैं और दोहे दिए हैं, सीख दी है, वो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। ये चीज़, इसमें दाल में कुछ काला है। आखिरी प्रश्न आचार्य जी, जो भी पुराना है उसको मिटाने के जो पीछे ये अहंकार की कोशिश है कि पुराना सब मिट जाए और कुछ नया ही बन जाए, जैसे नई अहंकार बात की है। कोशिश पुराने को मिटाने की नहीं है, अहंकार की कोशिश सच को मिटाने की है। पुराने में बहुत कुछ झूठ भी होता है, अहंकार उसको थोड़ी मिटाना चाहता है। पुराने सड़े गले अंधविश्वास, सड़ी गली प्रथाएं, अहंकार उनको न सिर्फ कायम रखना चाहता है बल्कि उनको पुनरुज्जीवित कर देना चाहता है। समझ आगे बढ़ रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, भूत प्रेत इन सब बेवकूफ़ियों से लोग खुद ही आज़ाद होते जा रहे हैं, पर अहंकार चाहता है कि उस तरह की बातें दोबारा लौट करके आएँ। लोगों के मन पर इस तरह की चीज़ों का खौफ दोबारा छाए, तो उन सब बातों को वापस लाया जाता है ये बोल करके कि ये सब बातें तो हमारी संस्कृति में हैं और ये सब बातें तो पुरानी हैं, तो गलत थोड़ी हो सकती हैं। तो ये मत कहो कि अहंकार पुरानी बातों को हटाना चाहता है। अहंकार पुराने में जो कुछ सड़ा गला है उसको संस्कृति के नाम पर बचाए रखना चाहता है, बल्कि और बढ़ा देना चाहता है। और पुराने में जो कुछ सच्चा है, अहंकार उसको हटा देना चाहता है ये बोल करके कि नहीं नहीं, ये तो किताबी बातें हैं, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। स्क्रिप्चर वर्सेस इंडिविजुअल, आप किसकी एडवोकेसी करते हैं? जैसे अगर कोई जीवित गुरु हैं जो, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल रख रहे हैं देखो, बात बहुत सीधी है। ऐसा व्यक्ति जो ग्रंथ लिखने के काबिल हो जाए वो करोड़ों में एक होता है। वो हर किसी को तो उपलब्ध हो नहीं जाने वाला। हाँ, नकली ढोंगी बाबे और इधर उधर के गुरु महागुरु बहुत होते हैं, वो अलग हैं। लेकिन कृष्ण जैसा तो कोई एक ही होता है जो भगवद गीता बता दे अर्जुन को। और वो कृष्ण, अब ऐसा तो है नहीं कि गली गली घूम रहे हैं, हर चौराहे पे खड़े हैं, तो तुम्हें उनकी किताब ही पढ़नी पड़ेगी। साक्षात तो देखो वो इतनी आसानी से तुम्हें उपलब्ध हो नहीं जाने वाले, क्योंकि अर्जुन तुम हो नहीं, अर्जुन जैसी काबिलियत और निष्ठा भी तुम में नहीं है। तो तुम्हें तो कृष्ण की किताब ही पढ़नी पड़ेगी। हाँ, कृष्ण की किताब पढ़ते पढ़ते हो सकता है एक दिन तुम एक स्तर पर पहुंच जाओ जहाँ पर खुद तुम्हें कोई कृष्ण उपलब्ध हो जाए। तो किताब का तो कोई विकल्प है नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ किताब आखिरी चीज़ है, अंततः तो तुम्हारी अपनी ज्योति जलनी होती है, लेकिन वो आखिरी बात है ना कि तुम्हारी अपनी ज्योति जलेगी। उस आखिरी स्तर तक तुम पहुंच सको, उसके लिए किताब का माध्यम लेना बहुत ज़रूरी होता है। किताब आखिरी बात नहीं है, ये जानने के लिए किताब का पढ़ना तो ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किताब आखिरी बात नहीं है, और अंततः किताब भी यही चाहती है कि तुम स्वावलंबी हो जाओ, तुम्हारी अपनी रोशनी जल जाए, तुम्हारी अपनी आंखें खुल जाएं। किताब खुद ये चाहती है। ग्रंथों में लिखा होता है कैसे? मुझे जला दो। हाँ, ग्रंथों में लिखा होता है कि एक बार तुम पूरे तरीके से मुझे पी लो, मैं तुम्हारी धमनियों में बहने लगूं, उसके बाद मुझे जला ही देना। उपनिषद ऐसा स्वयं कहते हैं। लेकिन ये तब करना है ना जब तुम गुजर चुके हो, पूरा उससे पूरा लाभ पा चुके हो। नदी पार कर लो नाव से, फिर नाव को त्याग दो। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई नाव में बैठे मत रह जाओ, नदी पार हो गई है तो। अब आपसे कहा गया कि नदी पार हो गई है तो नाव को त्याग दो। ठीक है, वाक्य पर गौर करना। नदी पार हो गई है तो नाव को त्याग दो। और आपके
झूठे और अकड़ू अहंकार ने बस कितनी सी बात बचा कर रखी, आखिरी 4 शब्द, नाव को त्याग दो। ये नहीं देख रहे हो कि नाव को त्याग दो से पहले क्या शर्त रखी गई थी, नदी पार करो नाव का इस्तेमाल करके, उसके बाद नाव को त्याग दो। लेकिन आपने बस इतना सुना, नाव को त्याग दो। नाव क्या है? किताब। नदी क्या है? हाँ, भवसागर, मायाजाल। उसको पार करने के लिए किताब की ज़रूरत पड़ती है। जब पार कर गए तब तो प्रकट सी जाहिर सी बात है कि किताब त्याग ही दोगे, लेकिन उससे पहले ही त्याग दो। सोचो अभी कोई नदी पार नहीं कर पाया है, बीच में है और नाव त्याग दी, उसका क्या होगा? डूबेगा, मरेगा। यही हाल सब लोगों का हो रहा है। वो तट पे अगर कोई आके ये प्रचार प्रसार करने लग जाए कि भाई देख मैं तो 3-4 बार पार कर आया हूँ और मेरे को नाव की ज़रूरत नहीं पड़ी और तुम सब भी कर सकते हो, तो वो इसी तट पर अपनी दुकान खोले हुए है, उधर गया ही नहीं वो दूसरी तरफ कभी गया ही नहीं है, न गया है, न उसका जाने का इरादा है। उसने अपनी दुकान खोल रखी है वो पहले ही तट पर, उधर वाले ही तट पर। और वो कह रहा है नाव का प्रयोग मत करो, क्योंकि अगर तुमने नाव का प्रयोग कर लिया तो तुम किधर निकल जाओगे? उस पार। और उसकी दुकान किधर है? इस पार। तो इसकी दुकान से कोई क्या खरीदेगा? इसकी दुकान इस तरफ चलती रहे, इसलिए चाहता है कि तुम भी उस तरफ ना जाओ। वास्तव में ये एक लाचार मजबूर आदमी है जो अब कुटिल हो गया है। पहले शायद इसने भी कोशिश करी होगी, ये पता नहीं मुझे कोशिश करी कि नहीं करी, लेकिन ये पक्का है कि ये उस पार खुद कभी जा नहीं पाया और अब ये मजबूर हो गया है, इसने दम तोड़ दिया है आंतरिक तौर पर। ये बिल्कुल अब आत्मविश्वास खो बैठा है कि ये कभी भी उस तरफ जा सकता है। और इसके भीतर एक दुष्टता है, एक कुटिलता आ गई है। कह रहा है कि उधर फिर मैं किसी और को भी क्यों जाने दूं, दुकान तो मेरी इधर है ना, और उस दुकान के साथ उसके स्वार्थ जुड़ गए, उसी दुकान से कमाई होती है। तो अब ये इधर बैठ करके ये दुष्प्रचार कर रहा है कि नाव की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार आपने लोगों से कह दिया नाव की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई नाव का इस्तेमाल करके उस पार जाएगा नहीं, सब इसी पार रह जाएंगे, तो आपकी दुकान चलती रहेगी क्योंकि आपकी दुकान इसी पार है। ऐसे आदमी के लिए सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो नाव खे रहे हैं, जो नाविक बैठे हुए हैं और कह रहे हैं आओ उस पार जाया जा सकता है। वो इस आदमी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये वो लोग पहुंचा रहे हैं वास्तव में लोगों को दूसरी ओर। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ऐसे लोग हमेशा रहे हैं और नाविक भी हमेशा रहे हैं। तो इस दुकानदार की नाविक से जो लड़ाई है, इसमें दुकानदार के पास तो एक पूरा मेला लगा हुआ है दुकान, और हो सकता है बहुत उसने सजा ली है दुकान, बढ़िया अपनी ज़बरदस्त दुकान सजा ली है। हाँ, और नाविक बेचारा तो वो दुकान कैसे सजाएगा? वो तो 2 चप्पू लेके मेहनत कर रहा है, नाव में बैठा है, तो बहुत आकर्षक नहीं लगता नाविक। वो तो बस बोल रहा है आओ पार करा दूंगा, और वहाँ मेहनत का खेल है, तुम्हें बैठना पड़ेगा, खतरा उठाना पड़ेगा नदी पार करने का। इधर बहुत आकर्षक प्रचार हो रहा है, विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि आओ आओ नदी पार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मेरे पास आओ, मैं जंतर मंतर करूँगा, यहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। भूत प्रेत टोना टोटका ये सब मैं चलाऊँगा, सांप उड़ाऊँगा, इधर से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस ऑल दैट्स ऑन द अदर साइड बाय जस्ट बीइंग हियर ओनली। आंख बंद करके सब विदाउट क्रॉसिंग ओवर टू द अदर साइड यू कैन एंजॉय ऑल द ब्लिस दैट इज सपोजिटली देयर ऑन द अदर साइड। ठीक है, आदमी तो चाहता ही यही है कि पार करने का झंझट भी ना उठाना पड़े, और जो सुना है कि मौज और आनंद होता है मुक्ति में वो मिल भी जाए। तो ज़्यादातर लोग फिर इस तरह के दुष्प्रचार के फेर में पड़ जाते हैं। क्या ये भी हो सकता है नाविक को कभी अपनी दुकान भी लगानी पड़े? नाविक को अपनी दुकान लगानी पड़ सकती है, बिल्कुल। अगर उसको दिखाई पड़े कि सब लोग इस दुकानदार के ही चक्कर में फंसे जा रहे हैं, जो लोगों को दूसरी तरफ नहीं जाने दे रहा है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि नाव का भी एक तंबू गाड़ना पड़े, एक वहाँ पर कैनोपी से लगानी पड़े कि आओ आओ नाव में बैठो, उस तरफ चलो और बड़ी अच्छी जॉय राइड होगी। हाँ, और नौका विहार करेंगे और चांदनी रात में नौका विहार होगा, बड़ा आनंद आएगा। सच को भी अपना प्रचार करना पड़ सकता है, कई बार विज्ञापन देना पड़ सकता है।